बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली. होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे. सो टुडे ब्लॉग इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस इन थाईलैंड ओवर द 2 year, as in I came Thailand in January 2020 and it's almost 2 years. So before moving from Thailand, I wanted to share my living, the working experience over the 2 years. How was the people over here? Is this place a good for work? Is this place a good for the long term stay? So maybe ये वाला ब्लॉग आपके लिए हेल्प करे, लाइक बिकॉज मैं अपना पर्सनल जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. तो मैं इंडिया से स्टार्ट करूँगी कि मैं वहाँ से यहाँ कैसे आई और उसके बाद यहाँ पे मेरी जर्नी कैसी रही और यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, लोग कैसे थे एंड एवरीथिंग. सो व्हेन आई वाज इन इंडिया इन 2018 and 2019, I was working in MNC company, the Canadian based company. Then I realized that it's like, you know, when you work with the international people, you will learn a lot of things. You get a lot of confidence, your communication skills get improved. That happens in Mumbai when I was in MNC company. Then after that, I started looking for jobs in abroad. I started with the Asian countries like Malaysia, Hong Kong, Singapore, Bangkok, and all these things where the exam, the IELTS is not required and the time period, like the paperwork period, is very less. So I started with that because I got to know from someone ki इन कंट्रीज़ में लाइक इफ़ यू गेट अ जॉब तुम्हारा इतना प्रोसेस वर्क लाइक पेपर वर्क इतना ज़्यादा नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा, लाइक 6 months or 7 months or 1 year. So when you get a job, then you will get a visa within 1 or 2 weeks and so on. So I started looking in the Asian countries only. So मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे थाईलैंड ही आना है या फिर ऐसे स्पेसिफिक कोई कंट्री नहीं थी. I was applying in Greece, I was applying in Europe, I was applying London, like so many companies I can't tell you. So I was applying since 1 year through LinkedIn only. तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, LinkedIn. And then after I think 1.5 year I got selected in the interview. उस पीरियड में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन मेरा ऐसे होता था कि एक मंथ में एक इंटरव्यू मुश्किल से शेड्यूल होता था और मैं आई थिंक 100-200 जॉब्स अप्लाई करती थी 1 month में. सो इट वॉज वेरी हार्ड टाइम. बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत सारी जॉब्स अप्लाई करी, डिसअपॉइंट भी होती थी कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता. बट एट द एंड व्हेन यू डू योर हार्ड वर्क, व्हेन यू गिव योर 100%, तो रिजल्ट आता है. इट टेक्स टाइम बट रिजल्ट विल बी गुड. सो येस, फाइनली आई गॉट जॉब इन थाईलैंड. देन आई स्टार्टेड माई द वीज़ा प्रोसेस. वीज़ा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था. यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस है वो आपको मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग में बता दिया है. अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो कि किस तरह से वर्क परमिट का प्रोसेस होता है. मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वो प्रोसेस को फॉलो करके अपना वीज़ा लगवा सकते हो. एंड इट वॉज वेरी वेरी स्मूथ. आई थिंक इट टुक लाइक 1 or 2 weeks. तो मेरा 2 weeks में वर्क परमिट, लाइक वर्क वीज़ा लग गया था. वर्क परमिट आपको यहाँ पे आके मिलता है. उसके बाद मैंने अपनी फ्लाइट्स बुक करी, होटल बुक किया 1 month के लिए. देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू द अपार्टमेंट बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अपार्टमेंट बुक करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज डिपॉजिट देना होता है एंड ऑल ये सब. सो होटल में रही, देन अपार्टमेंट सर्च किया एजेंट के थ्रू. देन आई गॉट द अपार्टमेंट वेरी इजीली और सब कुछ स्मूथली हो गया. ट्रैवलिंग वॉज सो गुड एंड द होटल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. एंड व्हेन आई एंटर्ड इन द बैंकॉक, लाइक फ्रॉम द एयरपोर्ट, आई फेल्ट लाइक आई एंटर्ड इन टू द मुंबई इन द सेम सिटी. बिकॉज इससे पहले मैं मुंबई में जॉब करती थी और मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि डिफरेंट सिटी है, बिकॉज बैंकॉक इज़ फुल ऑफ बिल्डिंग्स. आप पीछे भी देख सकते हो, सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स, वही ट्रैफिक, वही बिल्डिंग्स एंड ऑल. तो अलग फील हुआ ही नहीं. बट एक चीज़ जो मुझे फील हुई व्हेन आई एंटर्ड इनटू द होटल, तो जो रिसेप्शन ने ग्रीट किया और वहाँ की जो सर्विस थी, उसके बाद जो एजेंट्स के थ्रू मैंने घर ढूंढा, और जब मैं लाइक लोकल स्टोर्स में जाती थी तो दे आर लाइक सो पोलाइट. यहाँ के थाई लोग वेरी पोलाइट एंड दे ग्रीट सो वेल. एवरी टाइम दे विल ग्रीट यू. सो जैसे मैंने अपार्टमेंट ले लिया था, मैं बिल्डिंग में भी एंटर करती थी, दे विल ग्रीट लाइक दिस. एंड आई वॉज लाइक, मतलब इतना मोमेंट ऐसे भी होता है कि यार सामने वाला, हमें भी उसको वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए. बट लाइक एवरी टाइम व्हेन यू एंटर तो आपको अच्छे से ग्रीट करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था. मतलब ऐसे कभी फील नहीं, मतलब कभी हुआ नहीं ये एक्सपीरियंस जेन्युइनली. सो येस, आप कहीं पे भी चले जाओ, स्टोर्स पे, कहीं पे भी, दे विल ग्रीट यू लाइक स्वादिका, लाइक बहुत ही पोलाइटली बोलेंगे. एज इन कुछ लाइक थाई में वर्ड्स होते हैं जो मुझे इतना समझ में नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे लोकल पीपल ज़्यादातर थाई प्रेफर करते हैं, दे डोंट स्पीक इंग्लिश.
सो येस, जो मेरा जब मैं बैंकॉक में एंटर करी थी फर्स्ट टाइम, द एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, पीपल वर सो पोलाइट, एंड देन आई स्टार्टेड माई जॉब. जो मेरा फर्स्ट डे था, देन आई वेंट ओवर देयर. सो आई फाउंड लाइक 25 कंट्रीज़ के, इंटरनेशनल 25 कंट्रीज़ के लोग मेरी कंपनी में काम करते थे, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थाईलैंड के ही थे, थाई पीपल थे. लेकिन जो एक्सपैट्स थे, फॉरनर्स थे, वो 25 कंट्रीज़ के लोग थे, जैसे कि पेरिस, फ्रांस, लंदन, यूके, यूएसए. तो यहाँ पे आपको थाईलैंड में हर कंट्री के लोग मिलेंगे. ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट आते हैं, आपको यहाँ पे हर एक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय भी आपको इंटरनेशनल पीपल मिलेंगे, जो यहाँ पे काफ़ी एक्सपैट्स काम करते हैं. और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. इंटरनेशनल लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो आपको डिफरेंट कल्चर्स पता चलते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लेते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बिकॉज हर एक कंट्री का एक अलग कल्चर है, एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग काम करने का तरीका है. तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो और आप सिखाते भी हो उनको. सो यहाँ भी जो फॉरनर्स हैं उनको इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है. सो मेरे बहुत सारे कलीग्स और बहुत सारे कंपनीज में जो फ्रेंड्स हैं, दे से लाइक कि वी रियली लाइक like Indian food, you know, जो ग्रेवी मसाला एंड ऑल, दे रियली लाइक दिस फूड. और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग लाइक अमृतसर रेस्टोरेंट. सो यहाँ पे मैं अमृतसर रेस्टोरेंट में काफ़ी बारों में सुना है उनके बारे में कि यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अमृतसर रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है, यू नो, वो फुल पंजाबी मसाले वाला खाना. सो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इंडियन लाइक चीज़ों की आप तारीफ करते हो, किसी आप अजनबी दूसरे देश में जाके उनसे सुनते हो. और yes, it was very 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 amazing experience. And और यहाँ पे अगर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, इट इज़ सुपर ऑसम. एज इन अभी तो कोविड है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी कि मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए टूरिज़्म नहीं देख पाई, बिकॉज व्हेन आई केम इन जनवरी, तो मार्च से कोविड थिंग स्टार्ट हो गई थी. तो सिर्फ 2 महीने ही मैं अच्छे से टूरिज़्म देख पाई थी, और वो भी इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, बिकॉज उस टाइम मैं सेटल डाउन हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, जॉब था, न्यू था, तो इतना मैं बाहर जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाई. तो वो 2 सालों में मैंने चीज़ बहुत मिस करी है कि मैं इतना टूरिज़्म, वो क्राउड, वो हैपनिंग थिंग नहीं देख पाई यहाँ पे. और यहाँ पे बहुत ही अच्छे बीचेस हैं. आप फुके चले जाओ, को समुई चले जाओ, को समेत चले जाओ, बहुत सारे बीचेस हैं, एंड दैट्स वेरी नीट एंड क्लीन. और लाइक इंटरनेशनल टूरिस्ट तो होते ही हैं, वैसे भी यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी काम करते हैं. तो उस टाइम टूरिज़्म तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी जगह है. बैंकॉक इज़ कम्प्लीटली, यू नो, यहाँ पे सब लाइक ऑफिसेज हैं ज़्यादातर और रेजिडेंशियल. बट व्हेन यू गो आउट ऑफ द बैंकॉक यू विल फाइंड सो मैनी गुड नेचर प्लेसेस. बहुत सारी नेचर प्लेसेस है. इट्स काइंड ऑफ लाइक हेवन. सो व्हेन आई वेंट टू द को समेत, मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था यहाँ पे को समेत का, मे बी आप गए हो या नो, आई डोंट नो, बिकॉज ये इट्स काइंड ऑफ अ हिडन प्लेस, टूरिस्ट प्लेस इतना नहीं है. तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ. तो इतनी ब्यूटीफुल थी, छोटा सा आइलैंड था. देन आफ्टर दैट आई एक्सप्लोर चिंग माई, फुकेट एंड फिफी आइलैंड, पटाया. एक चीज़ रह गई कंचनबुरी, जो शायद मैं अभी नहीं जा पाऊंगी. लॉकडाउन था अप्रैल मई जून से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था बीच में, और अभी कंटिन्यूसली 3 मंथ्स का लॉकडाउन था, जिसकी वजह से मैं पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर नहीं कर पाई. बट एनी हाउ, इफ आई विल गेट अ चांस इन अ फ्यूचर, देन I will come and explore all the places. So tourism is so good. You can just plan your holiday on the weekends, because it's a very like 2 hours distance, 3 hours distance. If you're going to Phuket, then you can take a flights of 2 hours or 1 hour. So लाइक आप वीकेंड्स पे भी प्लान कर सकते हो. यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड्स बहुत सारे आते हैं, आप तब प्लान कर सकते हो. तो यहाँ पे काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ऐसा नहीं है कि आपको लाइक रोज़ ऑफिस आना है. कंपनीज बहुत सारी, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ करती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, या फिर 3 दिन आप ऑफिस आओ और बाकी. तो कई लोग महीना 2 महीना लाइक यू नो आइलैंड्स पे जाके ही काम करते हैं, वहीं से सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं, और वहाँ पे चीपर प्राइस में अकोमोडेशन फाइंड आउट कर देते हैं, एंड दे स्टे ओवर देयर, दे एंजॉय द nature and they work also from like work from home kind of.
सो यहाँ पे वर्क लाइफ बहुत ही अच्छी, लाइक वर्क लाइफ इज सो बैलेंस। ऐसा नहीं है कि 9 to 6 आपको सिर्फ जॉब करनी है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि रात रात तक काम करते रहो, दैट इज सो बैलेंस। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंट कैंपेन्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कभी अर्जेंट वर्क होता है तो येस आपको थोड़ा लाइक लॉन्ग टाइम के लिए काम करना पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि एवरी डे यू हैव टू वर्क लाइक ओवर टाइम। सो यहाँ पे ये है कि आपको बस काम खत्म करना है, द डेडलाइन इज दिस, यू शुड लाइक फिनिश योर वर्क। आपको कहीं से भी करना है करो, घर से करो, कहीं से भी करो, चाहे 2 घंटे में करो, 1 घंटे में करो, डज नॉट मैटर। सो बहुत लाइक फ्लेक्सिबल है यहाँ पे वर्क थिंग। So that was all the work experience, and now I will talk about the friends. So बहुत सारे connections बनेंगे। पहले तो आपके कंपनी में connections बन जाएंगे बिकॉज इंटरनेशनल पीपल, बहुत सारी कंपनीज पे इंटरनेशनल पीपल काम कर रहे हैं, तो वहीं से कनेक्शन बन जाएंगे। और उससे ज़्यादा कनेक्शन आपके बनेंगे म्यूचुअल फ्रेंड से। जो आपके कनेक्शंस बनेंगे देन उसके आगे म्यूचुअल फ्रेंड, देन यू डू द पार्टी, यू विल गो हेयर एंड देयर, देन यू विल मेक सो मैनी फ्रेंड्स तो आपके वेरी इजिली फ्रेंडली बन जाएंगे। सो वेरी गुड फ्रेंड्स। और थाई पीपल तो बहुत ही अच्छे होते हैं, दे आर वेरी पोलाइट। सो आई हैव सम फ्यू लाइक थाई फ्रेंड्स एज वेल, एंड दे आर सो सपोर्टिंग, दे आर सो हेल्पिंग, एंड दे आर सो गुड। उसके बाद यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ कम्युनिकेशन थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि थाईलैंड में ज़्यादातर लोग लाइक थाई लैंग्वेज बोलते हैं। सो इफ़ यू गो टू द लोकल स्टोर और सुपर मार्केट्स तो वहाँ पे इतना इंग्लिश दे डोंट अंडरस्टैंड। सो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनको अच्छे से समझाना और उनकी लैंग्वेज को समझना। सो वो मेरे को बैरियर अभी तक लगा 2 years तक, जो कि आई थिंक वो तभी क्लियर होगा जब आपको थाई आती है। सो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग टू स्टे लॉन्ग टर्म देन आई थिंक सो आपको बेसिक थाई लैंग्वेज तो सीख लेनी चाहिए। सो दैट वॉज लाइक बस यही एक मेरे को इशू लगा। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी शॉप भी मिल गई, जो कि मेरे को थोड़ा टाइम लगा, 8 to 9 months काइंड ऑफ 1 year। मेरे को इंडियन स्टोर्स इतनी जल्दी नहीं मिले। मैंने मैप्स गूगल से ढूंढे थे, लेकिन जब भी मैं जाती थी तो वो बंद ही होते थे। तो एट द एंड मुझे 1 साल बाद मिला और इट्स ऑलमोस्ट गोना 2 year। तो 1 साल तक मैं इंडियन ग्रॉसरी से शॉपिंग कर रही हूँ। और सुपर मार्केट्स में वैसे आपको सब कुछ मिल जाता है, बट इंडियन स्टफ बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अगर आपको इंडियन ग्रॉसरीज का सामान खरीदना हो तो आप लाइक मैंने एक ब्लॉग डाला था इंडियन ग्रॉसरीज का, तो यू कैन सी दैट ब्लॉग कि क्या क्या यहाँ पे इंडियन का स्टफ सब मिलता है। वैसे सब कुछ मिल जाएगा। तो सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कैफेज है, बहुत सारी पार्टीज, क्लब्स, एवरीथिंग इज ओवर हेयर। कैफेज तो बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पे लोग कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। ब्लैक कॉफ़ी हो गया और चाहे कैपेचिनो हो गया, वट एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, जो मैंने पहले भी कभी इतने फ्लेवर्स नहीं देखे, बट आई लाइक कैपेचिनो ओनली। सो यहाँ पे अमेजोन कैफ़े बहुत ही अच्छा है, जो मेरा फेवरेट है। टॉम्स एंड टॉम्स की कॉफ़ी अच्छी है, वहाँ की आइस टी बहुत अच्छी है, और एंटी एनी की बहुत अच्छी है। तो ये मतलब मेरे फेवरेट थे। वैसे बहुत सारे आपको हर एक स्ट्रीट में मिलेंगे। एंड थाईलैंड इज़ द शॉपिंग हब। शॉपिंग के लिए तो इज़ लाइक यू कैन डू ह्यूज शॉपिंग, ह्यूज शॉपिंग। तो आपको हर एक स्ट्रीट में लाइक शॉपिंग स्ट्रीट मिलेगी। शॉपिंग मॉल्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ही सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। कई मॉल्स हैं यहाँ पे आपको बार्गेनिंग नहीं मिलेगी, कई मॉल्स हैं जहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, और हर ब्रांड का आपको यहाँ पे शोरूम मिलेगा। आइकन सियाम मेरा फेवरेट मॉल है, जहाँ पे आपको हर ब्रांड के स्टोर्स मिलेंगे। उसके बाद प्लेटिना में अगर आपको चीपेस्ट शॉपिंग करनी है, कम प्राइस में बार्गेनिंग भी करनी है, तो आप प्लेटिना मॉल जा सकते हो। मैंने बहुत सारे मॉल्स के ब्लॉग भी डाले, अगर आपने देखे होंगे तो check my channel, you will get all the Thailand blogs and shopping under the Thailand Explore and the Thailand information। और उसके बाद आप प्रथनम मार्केट जा सकते हो, इंदिरा मार्केट जा सकते हो, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो शॉपिंग के लिए तो मतलब ऐसे रहता था कि यार ये भी ले लो वो भी ले लो। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी है और जब भी आप जाते थे तो मन कर ही जाता था कि ये ले लो वो ले लो। और यहाँ पे लाइक सेटल डाउन होने में मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, बिकॉज पीपल आर वेरी सपोर्टिव। दे विल लाइक इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, दे विल गिव यू लाइक कोलीग्स सबसे पहले आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज सबसे पहला जो आपका कनेक्शन बनेगा वो आपका कंपनी में कोलीग से ही बनेगा। देन आफ्टर दैट आप पार्टीज करोगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, देन उसके बाद आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलेंगे,
और उसके बाद मैं अभी बात करूँगी इंडियन कम्युनिटी की। जब मैं इंडिया में थी, सबसे पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि थाईलैंड में लाइक लोग काम करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे लाइक काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है जो MNC कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई वॉज लाइक ब्लाइंडली अप्लाइंग इन सो मेनी कंट्रीज हेयर देयर एंड ऑल। सो लाइक लकीली आई गॉट हेयर एंड व्हेन आई कम ओवर हेयर तो मैंने देखा बहुत सारे इंडियंस हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ भी हैं और बहुत सारे सिख रिलीजियस के भी यहाँ पे लोग हैं। तो लाइक हर एक कंट्री में जैसे आप इंडियंस लोग आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सेटल डाउन भी हो गए हैं, और जो इंडियन थाई भी हैं जो लाइक परमानेंटली यहाँ पे इंडियंस रहते हैं। तो काफ़ी बड़ी इंडियन कम्युनिटीज़ है। और आप यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करोगे अगर आप फेसबुक पे, तो आपको बहुत सारे इवेंट्स इंडियन कम्युनिटीज़ के होते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप अपने इंडियन फ्रेंड्स बना सकते हो। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स बन जाएंगे उस इवेंट्स के थ्रू। तो हर एक फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट होता है, टेम्पल्स है, सब कुछ है, गुरुद्वारा एंड एवरीथिंग इज ओवर हियर। सो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ आप कभी इंडिया को मिस करोगे। बट एक चीज़ ज़रूर मिस करोगे, वो है स्ट्रीट फूड। ये स्ट्रीट फूड मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आपको रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा, बट लाइक मुंबई में, दिल्ली में जैसे स्ट्रीट फूड मिलता है, बड़ा पाव और कचौरी हो गया, भल्ले हो गया, ये हो गया, वो चीज़ आप बहुत मिस करोगे। सबसे ज़्यादा मिस करोगे चाय और कॉफ़ी, वो कट्टे वाली, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बट आपको थाई नॉनवेज स्ट्रीट फूड बहुत मिलेगा, बट इंडियन स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे थोड़ा आप मिस करोगे। बाकी पार्टी प्लेस है ये, क्लब्स, बार्स, इट्स सो फेमस, वो आपको पता ही होगा, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो येस, द थाई फूड इज़ सो गुड। वेज में बहुत कम ऑप्शंस होती है, लेकिन जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लाइक नॉन वेज खाते हैं, तो दे से लाइक कि थाई फूड बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है। बट आई एम वेजिटेरियन, तो दैट्स वाई मेरे को इतना पता नहीं है कि मतलब कैसा है, क्योंकि थाई वेज फूड में भी कम ऑप्शंस होती है, तो इसलिए जब भी मुझे वेजिटेरियन खाता है आई लाइक रिकमेंड टू गो टू इंडियन रेस्टोरेंट्स। सो येस, ये 2 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। वर्किंग एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, पीपल वर सो गुड, एंड शॉपिंग की कोई कमी नहीं है, कैफ़े, मॉल, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर। एंड लास्ट में बोलूँगी ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको हर एक कॉर्नर में, आप कहीं पे भी हो, किसी भी स्ट्रीट में हो गया, आपको लाइक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जाएगा, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, ग्रैब हो, लाइक कैब हो, और चाहे वो बाइक हो और टुक टुक हो। बहुत सारे यहाँ पे आपके पास लाइक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप आउट ऑफ बैंकॉक जाओगे किसी लाइक विलेज एरिया में, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट टूरिस्ट प्लेसेस पे क्या होता है कि जैसे कि फुकेट हो गया, पटाया को समेत आइलैंड्स होंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि बाइक रेंट पे ले लो, तो बाइक ईजिली सस्ते में रेंट में मिल जाती है। और अगर आप 7 दिन रह रहे हो तो आराम से अपने बाइक पे घूमते रहो और वापस रिटर्न करके उसके बाद बैंकॉक में आ जाओ। सो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। खाने की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, थाई फूड प्रेफर नहीं करना चाहते, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स की भी कोई कमी नहीं है। इंडियन ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएंगी, सुपरमार्केट्स मिल जाएंगे आपको, और वर्किंग कल्चर इज सो गुड, लाइफ इज सो बैलेंस ओवर हियर, ताकि आप काम भी कर सकते हो और आप घूम फिर भी सकते हो और अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो और अपना पर्सनल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे लग्जरी लाइफ की। तो लग्जरी लाइफ आप इजीली जी सकते हो अगर आपकी, वैसे तो इंटरनेशनल को इतनी सैलरी देते ही हैं कि आप अफोर्ड कर पाओ हर चीज़। तो अगर आपने मेरा सैलरी वाला ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो लिंक भी मैं डाल दूंगी सैलरी वाला, कि यहाँ पे किस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कितनी सैलरीज है। तो अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो आप अच्छे से अपार्टमेंट में रह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे आपको सस्ते रेंज में भी घर मिल जाएंगे, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, और महंगे से महंगा भी मिल जाएगा, और आपको टॉप व्यू भी मिल जाएगा। और हर बिल्डिंग में, मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स में
स्विमिंग पूल होता है, फिटनेस सेंटर होता है, किड्स क्लब होता है और गार्डन होता है। तो अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको अलग से जिम में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बिल्डिंग में ही जिम मिल जाएगा जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो, स्विमिंग पूल मिल जाएगा जहाँ पे आप स्विम कर सकते हो। तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा जैसे हम होटल्स में जाते हो, स्विमिंग पूल मिला, ये हुआ, तो वो सब एक्सपीरियंस आपको आपकी बिल्डिंग में ही मिल जाएगा। और किड्स क्लब होता है, इफ़ यू हैव फैमिली एंड यू हैव अ किड्स, तो आप किड्स प्ले रूम यहाँ पे बना हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में, इवन होटल्स में भी होता है, तो वो आपके बच्चों के लिए सही है, वहाँ पे खेल सकते हैं बच्चे। और गार्डन्स भी होते हैं कई बिल्डिंग्स में, जैसे मेरी बिल्डिंग में नीचे गार्डन है तो मैं वहाँ पे वॉक भी कर लेती हूँ। और यहाँ के जो पार्क्स है वो बहुत ही बड़े बड़े पार्क्स है, वहाँ पे छोटी छोटी लेक्स बनाई हुई हैं, पोन्स टाइप भी है, तो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स है जहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो, नेचुरल कार्डियो कर सकते हो, जो आपको जिम में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल इज़ नियर बाय। बट अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रहते हो तो वहाँ पे मे बी आपको पार्क्स ना मिले, वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना मिले, बट मोस्ट ऑफ द थिंग यू विल फाइंड एवरीवेयर, जैसे कि पार्टी क्लब्स, ग्रॉसरी शॉप, सुपर मार्केट्स। और यहाँ पे सबसे कन्वीनियंट है 7-Eleven। 7-Eleven इज़ यहाँ पे 24/7 है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि जब भी आपको भूख लगे, अगर रात को भी लगे, 24/7 ओपन होता था, तो आप जाके कुछ भी लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी सब शॉप्स बंद होगी, अब कहाँ जाए रात को अगर भूख लगे या घर में कुछ ना हो, तो वो मुझे कन्वीनियंट लगा। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा टॉम एंड टॉम्स में भी रहा, वहाँ 24/7 ओपन रहता है टॉम एंड टॉम्स। और रात को जब भी मुझे लेट टाइम तक काम करना होता था तो घर में थोड़ा बोरिंग लगता था, तो मैं टॉम एंड टॉम्स चली जाती थी। और आपको पता है कि जब आप वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, इवन अ सिंगल कॉफ़ी, आपको 3 आवर्स का वाईफाई फ्री मिलता है, तो 3 घंटे में तो आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो। कई लोग तो टॉम एंड टॉम्स कैफ़े में बैठ के भी काम करते हैं, ऑफिस नहीं जाते, सो एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो वर्किंग स्टाइल इज़ सो गुड। So yeah, I think I have explained everything. So the next question is कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आना चाहिए कि नहीं, थाईलैंड अच्छी जगह है कि नहीं, तो मैं सबका ओवरऑल आंसर यही दूंगी, येस इट इज़ सुपर ऑसम, इट इज़ गुड। मेरे को अभी तक कुछ नेगेटिव यहाँ नहीं लगा कि मैं कुछ नेगेटिव चीज़ बताऊँ थाईलैंड के बारे में। सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मैं अभी 2 इयर्स के बाद मूव कर रही हूँ, ये कोई रीज़न नहीं है कि मेरे को थाईलैंड पसंद नहीं आया इसलिए मूव कर रही हूँ। ये हर एक बंदे का हर एक बंदा या बंदी का डिसीज़न होता है। सो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और अगर कोई आपको द 1 स्टेप आगे जाना है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी या आपको ऑप्शन मिल रहा हो आगे और जाने का, तो आप उसको मना नहीं करोगे, राइट। इसी तरह से मेरे को भी अब लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जब मुझे कुछ ऑप्शन मिला तो मैं आगे मूव करने के लिए, सो आई नीड टू लीव द थाईलैंड। बट अगर अलग अलग, मैं क्या बोलूँ, अलग अलग ऑप्शंस होती है, अलग अलग डिसीजंस होते हैं। बट अगर मुझे बोला जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सेटल डाउन होना, आई वुड से येस, लॉन्ग टर्म के लिए इज़ गुड। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होंगी, हर चीज़ यहाँ पे है। और जब यहाँ पे टूरिज़्म आएगा, आई थिंक बाई अक्टूबर, जो मुझे अपडेट मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस हो जाएगी। मैं नहीं देख पाई, सिर्फ 2 महीने में मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बट मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। मेरे को ऐसा लगता था कि यार काश मैं देख पाती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। बट एनी हाउ इट्स ऑल अबाउट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन फ्यूचर लेट्स सी, अगर चांस मिला तो विल कम बैक एंड विल एक्सप्लोर एवरीथिंग, द हैपनिंग प्लेसेस। सो yes, now it's time to move 1 step ahead in the life, so that is the reason I'm moving from Thailand। और ऐसा नहीं है कि थाईलैंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसलिए मूव कर रही हूँ। थाईलैंड इज़ सो गुड एंड आई विल रिकमेंड यू एज वेल। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगी आपका बेस्ट डिसीजन होगा ये कि आप थाईलैंड आ रहे हो। और यहाँ पे बहुत ईजी लाइफ है, इतनी बहुत ही ईजी लाइफ है, इतनी टफ लाइफ नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, द सैलरी इज so good, the work environment is so good, people are so good, you can do anything whatever you want to do to achieve your goals। So yes, do hard work, make money and achieve your goals, and
Yes, so I would like to end this vlog over here and hope you really like this vlog. If you like it, please like, share, comment and subscribe. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नॉट मिस एनी अपडेट्स लाइक फर्दर। बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा और कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सो फार। सो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर ऑल द ब्लॉग्स। Stay safe, stay happy and stay healthy. Bye bye. Love you.